अगर मैं आपको कह दूं कि मतलब क्या नई दिल्ली से पहले भारत में कितनी दिल्लियां थी, तो फिर क्या है गाइज, आप लोग सारे सारे क्या सोच में पड़ जाओगी कि सर ने मतलब क्या ऐसा मतलब कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई नई दिल्ली से पहले कितनी दिल्लियां थी। तो फिर हाँ गाइज, दिल्ली के पहले भी बहुत सारी कुछ दिल्लियां रह चुकी है। आखिरकार मतलब क्या है दिल्ली का इतिहास, भारत स्वतंत्र होने से पहले दिल्ली में क्या चीजें थी, और फिर बाद में दिल्ली की ऐसे ही कुछ मतलब क्या रोमांचक चीजों के बारे में मैं आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। मतलब कि क्या है कि मतलब दिल्ली की राजनीतिक और फिर बाद में राजनीतिक हो गई, आर्थिक और फिर बाद में ऐसी सांस्कृतिक वगैरह ऐसी सारी चीजों की आज हम स्टडी करने वाले हैं। और क्या और नहीं क्या और साथ ही में गाइस की मतलब है आप लोग अगर आप में से कोई भी अगर यूट्यूबर है या फिर क्या किसी का मतलब है यूट्यूब चैनल है, और फिर क्या जिसको अगर मतलब क्या मेरे चैनल के द्वारा कि मतलब अपने चैनल को अगर प्रमोशन भी करना है, तो वो मतलब क्या किस प्रकार से पॉसिबल, ये सब आज मैं बताने वाला हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है अमोल मानगरे और ये है मेरी इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जेन्युइन कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। सो फिर क्या गाइस, अभी हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। और फिर क्या है, मैं अभी भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मतलब आप में से कोई भी अगर यूट्यूबर है तो उसका भी बहुत ज्यादा आज के बाद अपने चैनल के ऊपर फायदा होने वाला है। और फिर बाद में इसके बारे में मतलब यूट्यूबर का प्रोसेस क्या रहेगा वो सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला। तो फिर क्या आप में से अगर कोई भी अगर वीडियो को स्किप भी अगर करता है तो आपकी एक मतलब छोटी सी गलती आपका मतलब प्रमोशन कराने से आपको मतलब बचा नहीं सकेगी। सो फिर क्या गाइज, अभी मैं बढ़ रहा हूं पॉइंट की तरफ। सो फिर क्या है, अभी हम क्या जान रहे हैं कि मतलब दिल्ली के बारे में जान रहे हैं कि मतलब दिल्ली का भारत स्वतंत्र होने से पहले दिल्ली में किस प्रकार से क्या था, और फिर बाद में दिल्ली की कुछ क्या है कि मतलब दिल्ली की कुछ पुरानी यादों को आज हम ताजा करने वाले। सो फिर क्या है, बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। सो फिर क्या है गाइस, देखो दिल्ली की जो लोकेशन थी, किसकी, दिल्ली की जो लोकेशन के बारे में बताता हूं। तो दिल्ली के लोकेशन में यमुना नदी के बाएं किनारे पर, कौन सी नदी, यमुना नदी। अभी सपोज अगर ऐसी कोई अगर यमुना नदी है, क्या है, कोई अगर यमुना नदी है, तो फिर ये क्या होगा, ये उसका होगा राइट हैंड, ये होगा इसका राइट हैंड, और फिर आदमी ये होगा उसका लेफ्ट हैंड। तो फिर क्या है, मतलब इस यमुना नदी के बाएं किनारे पर अलग अलग समय पर 14 राजधानियां बसाई गई। कितनी राजधानियां बसाई गई, 14, यानी कि 14 राजधानियां यहाँ पर बसाई गई। मतलब क्या दिल्ली एक थी क्या, नहीं थी भाई, दिल्ली एक नहीं थी, 14 टाइप की दिल्लियां थी। और फिर बाद में इस समय पर ये जो मतलब 14 राजधानियां थी, वो थी 60 वर्ग मील के क्षेत्र में वो बटी हुई थी। मतलब क्या अभी तो मतलब पॉइंट आ गया कि यार मतलब 14 राजधानी है, लेकिन उनका क्षेत्र क्या था, और फिर बाद में वो मतलब किस जगहों पर कितनी थी, कौन सी जगहों में कितना राजधानी, कौन सी सिटी कितने इसमें फैली हुई थी। तो फिर क्या है, वो एक है 60 वर्ग मील के क्षेत्र में वो पूरे 14 राजधानियां फैली थी। ओके, और फिर बाद में क्या है कि ये जो 14 राजधानियां थी, इन 14 राजधानियों में से सबसे शानदार राजधानी बसाई थी शाहजहां ने। तो मतलब कि क्या है कि मतलब अभी क्या गाइस, हमने तो बात कर ली कि यार मतलब राजधानियां है 14 राजधानी, लेकिन उनमें से क्या सबसे शानदार राजधानी कौन सी, मतलब क्या उसको देखने में भी अच्छी लगती हो, इसमें मतलब बहुत ज्यादा चीजें इसमें अवेलेबल हो। मतलब क्या जैसे ही भी अगर अपन बोलते हैं कि मतलब क्या हमारे गाँव में ये सुविधा नहीं है, ये नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूलें नहीं है, लेकिन ये जो राजधानी थी वो 14 में से एक ऐसी राजधानी थी जिसमें क्या था, सारी चीजें अवेलेबल थी। मतलब कि वो क्या थी, उस काल की सबसे शानदार राजधानी मानी जाती थी। और बाद में वो राजधानी बसाई थी शाहजहां ने। और फिर क्या गाइस, शाहजहां कौन थे, तो आप लोगों को पता ही होगा मुझसे अच्छा। और फिर क्या सबसे शानदार राजधानी किसने बसाई है, शाहजहां ने बसाई। और फिर बाद में उन्होंने जो राजधानी बसाई थी, अभी उसका नाम क्या है वो जानने के लिए क्या है, देखिए उनका नाम था शाहजहानाबाद। वो जो राजधानी थी, शाहजहां ने मतलब जो राजधानी बसाई, उस राजधानी का नाम था शाहजहानाबाद। और फिर बाद में शाहजहानाबाद क्या हुई, 1639 में स्थापना हुई। कब हुई, 1639 में वो क्या हुई, स्थापना हुई। मतलब क्या 1857 के भी क्या कि मतलब ये जो कुछ महाविद्रोह हुआ था, जैसे कि अभी सैनिक विद्रोह वगैरह मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इसके भी पहले मतलब क्या दिल्ली का नामो निशान था। और लेकिन क्या है कि जैसे मतलब 1857 के बाद में दिल्ली में क्या हुआ, मतलब क्या अभी तो हमने देख चुके थे कि भाई क्या दिल्ली के ऊपर हमला कर चुके हैं पूरे सैनिक भी, और फिर बाद में अंग्रेज भी अच्छे तरीके से फॉर्म में। लेकिन फिर बाद में वो विभाजन होने के बाद में क्या क्या हुआ, ये भी सब हम मतलब क्या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले। सो फिर क्या गाइज, आपके लिए चैनल मोस्ट इंटरेस्टिंग है, तो फिर क्या इसके लिए क्या आप लोगों को मतलब क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर ऑल के ऊपर प्रेस कर लेना है। ओके।
और फिर बाद में क्या था कि अभी ये जो शाहजहानाबाद के बारे में मैं और आप लोगों को इन डिटेल में बताना चाहूंगा। तो फिर क्या ये जो थी शाहजहानाबाद के भीतर मतलब क्या उसके अंदर शाहजहानाबाद मतलब ऐसी एक वन टाइप ऑफ ऐसी छोटी सी राजधानी नहीं थी, सबसे बड़ी मतलब विशाल भव्य राजधानी मानी जाती थी। कौन सी? शाहजहानाबाद। और फिर बाद में क्या इसके भीतर एक किला महल था और बाद में इसी किला महल को आज लाल किला के नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को लाल किला के बारे में और अगर जानकारी देने के बारे में अगर चाहूँ तो फिर क्या है, जो लाल किला महल था वो बना था लाल बलुआ पत्थर से। कौन सी पत्थर से बना गया है? लाल बलुआ पत्थर से। और फिर बाद में इसका टाइप आता है वास्तुकला में। किसका टाइप आता है? उसका टाइप आता है वास्तुकला में। देखिए गाइस ये जो पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे जो लिखा के दिया हूँ ये सबका सब पॉइंट आपको मिलेगा नितिन सिंघानिया की बुक में, मतलब कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर की बुक में आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी फार मिल जाएंगे। और ठीक है एक और मैं आप लोगों को गुड न्यूज बताता हूँ कि मतलब क्या इस चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही होते हैं, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद में मैं मतलब जितनी भी स्टैंडर्ड्स बुक है यूपीएससी के लिए लगने वाली, इसका मतलब क्या हर वीक में एक टॉपिक तो मैं आसानी से यहाँ पर लाइव में पढ़ाऊंगा। सो फिर क्या गाइज आप लोगों को अगर मतलब लाइव क्लासेस चाहिए तो क्या है यार 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराओ और फिर क्या लाइव क्लासेस के मजे लो। और फिर बाद में आगे अगर देखेंगे तो फिर क्या है कि मतलब ये जो किला महल था, किला महल के साइड में मतलब क्या है, मतलब उस शाहजहानाबाद में क्या था? किला महल था। और फिर में इस किला महल के बगल में क्या था? सटा नाम का एक शहर था। कौन सा नाम का? सटा शहर। मतलब क्या खतरनाक राजधानी थी यार, कि मतलब इसमें भी एक किला महल है और उसके साइड में भी एक बड़ा शहर है, मतलब मोस्ट बिग उसे माने जाते थे अच्छे तरीके से। और फिर बाद में शाहजहानाबाद के और बारे में अगर बता दूं अच्छे से तो शाहजहानाबाद के पश्चिम में एक 14 दरवाजों वाला पुराना शहर भी था। मतलब क्या कि ये जो शाहजहानाबाद था, शाहजहानाबाद के पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में? उसके पश्चिम दिशा में एक था 14 दरवाजों वाला पुराना शहर माना जाता था। और फिर बाद में इसी प्रकार से दिल्ली में और क्या हुआ, भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिद जामा मस्जिद का भी इसमें आपको झलक देखने को मिलेंगे। देखो गाइज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि मतलब क्या है कि भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिद मानी जाने वाली है जामा मस्जिद। मतलब क्या सबसे बड़ी मस्जिद है वो। कौन सी? जामा मस्जिद। और फिर बाद में क्या उस शहर में मतलब दिल्ली शहर में जामा मस्जिद से ऊंचा कौन सा भी स्थान माना नहीं जाता था। तो मतलब कि क्या यहाँ पर मतलब क्या भगवान की रहमत या अल्लाह की रहमत यहाँ पर माना जाता था इस जामा मस्जिद को। और फिर बाद में क्या साथ ही में उसके साथ क्या हुआ, इसमें सूफी संत की भी हमें झलक देखने को मिली कि मतलब क्या सूफी संत जो थे उनकी भी थोड़ी फार झलक देखने को मिली। वो क्या था वो सबका सब मैं मतलब अगली वीडियो में इन डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ये वीडियो सिर्फ क्या है हाईलाइट में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हमारे मतलब नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर रहने वाले। और फिर बाद में क्या हुआ कि उसी के साथ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी है। किसकी? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी थी। आप भी क्वेश्चन आता है कि निजामुद्दीन औलिया कौन थे। सो फिर क्या है मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि ये जो थे निजामुद्दीन औलिया कौन थे अभी। तो फिर क्या है निजामुद्दीन औलिया थे ये मतलब क्या इस्लाम धर्म के कटकर से इस्लाम धर्म के सबसे नहीं का मतलब क्या है कि इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रचारक थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया। और फिर बाद में क्या है गाइज ये तो हो गया, ये सारा मैंने आपको पॉइंट्स मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। लेकिन क्या है अब भी बात आ गई कि मतलब क्या है कि हमारे जो यूट्यूबर के किस प्रकार से प्रोसेस रहने वाली। सो फिर क्या यूट्यूबर जितने भी छोटे क्रिएटर है, मतलब क्या मैं भी एक छोटा ही क्रिएटर हूँ, लेकिन क्या आप लोगों की प्यार की वजह से मैं खुद को अच्छा बड़ा क्रिएटर मानता हूं। सो फिर क्या गाइज आप अगर यूट्यूबर अगर हो तो आपको मतलब